गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ऐसे गर्मी के मौसम में मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनकी ये कंप्लेंट्स हैं कि उन्हें टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर को ठीक करने के लिए वो पैरासीटामोल का यूज़ कर रहे हैं, बट उसके बाद भी जो उनका टेम्परेचर है वो ठीक नहीं हो रहा है। और इसके अलावा उन्हें गले में हल्की दर्द है, खराश है, खांसी है और बहुत थका थका सा फील हो रहा है और वीकनेस सी लग रही है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये सिम्टम्स जो हैं वो बुखार के हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शैली। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है। मैं बात कर रही हूँ लू लगने के बारे में, जिसे हीट स्ट्रोक भी बोला जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लू लगने के क्या कारण हैं और इसे कैसे पहचाना जाता है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या हैं और इससे आप कैसे बच सकते हैं और इसे घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो इसे ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लू लगना एक्चुअल में होता क्या है, हीट स्ट्रोक क्या होता है। जो ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उस गर्मी की वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और 37 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, उसे लू लगना बोला जाता है। उनकी बॉडी में एक थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम रहता है जो टेम्परेचर को बॉडी में रेगुलेट करने में हेल्प करता है। जो बच्चे और बूढ़े हैं उनका जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम रहता है वो अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो उस कंडीशन में बच्चों और बूढ़ों में लू लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, उस वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। आपके जो ऑर्गन रहते हैं, लीवर, किडनी, ब्रेन, आपकी आइज़, उन सबको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि जो ह्यूमन है उसे लू लगी है या फिर उसे नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर उसे नॉर्मल टेम्परेचर है तो उस कंडीशन में पैरासीटामोल लेगा तो उससे वो ठीक हो जाएगा, उसे पसीना आएगा जिससे उसका टेम्परेचर उतर जाएगा। और अगर उसे लू लगी है तो उस कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। और इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद उसको पसीना बिल्कुल नहीं आएगा, और अगर वो पैरासीटामोल का यूज़ करेगा तो उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसे गले में हल्की खराश हो सकती है, खांसी हो सकती है, गले में दर्द हो सकता है। इसके अलावा मिट हो सकती है कि हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, उसकी स्किन पे रैशेज़ हो सकते हैं, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, रूखी हो जाती है और स्किन बहुत लूज़ हो जाती है, और उसे बहुत ज़्यादा हेडेक होगी जो उससे सही नहीं जाएगी। और इसके अलावा उसे चक्कर भी आ सकता है, स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और उसकी मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है, अकड़न हो जाती है और उसे बहुत थका थका फील होता है। और कई पेशेंट्स में तो मेंटल कन्फ्यूज़न भी देखा गया है। के साथ साथ उन्हें बहुत प्यास लगती है, उनका मुंह बहुत सूखा सूखा रहता है और इसमें कई बार पेशेंट बेहोश भी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक के स्टेजेस के बारे में। सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है हीट क्रैम्प्स, सेकंड नंबर पे आती है हीट एग्जॉशन, थर्ड नंबर पे आती है स्ट्रोक। फर्स्ट स्टेज में हीट क्रैम्प्स में जो पेशेंट रहता है उसकी मांसपेशियों में जकड़न रहती है, और जो सेकंड स्टेज रहती है हीट एग्जॉशन, इस कंडीशन में जो पेशेंट है उसे बहुत पसीना आता है, उसे बहुत प्यास लगती है और मांसपेशियों में बहुत खिंचाव रहता है। ये सेकंड स्टेज रहती है और इसे आप इजीली रिकवर कर सकते हैं अपने घर पे ही। पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान फील होती है, सर दर्द हो सकता है और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। हीट स्ट्रोक हमारे पास ये थर्ड स्टेज रहती है और इस कंडीशन में जो पेशेंट रहता है उसका टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है और इस कंडीशन में उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है और उसे IV फ्लूइड दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आपको हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो गई है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उसे कैसे ट्रीट करना है। अगर हम देखें तो मेनली जो हीट स्ट्रोक है वो मेनली दो चीज़ों पे वर्क करता है, टेम्परेचर और डिहाइड्रेशन। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप उसे नॉर्मल करें, खुद को AC, कूलर या फ़ैन के नीचे रखें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पानी पिएँ
और आपको लूज़ क्लॉथ कैरी करने हैं और आप आइस पैक का यूज़ कर सकते हैं बॉडी को ठंडा करने के लिए। और अगर आपके पास आइस पैक अवेलेबल नहीं है तो इस कंडीशन में आप ठंडा पानी लें और उसमें जो हैंड टॉवल आता है उसे डिप कर दें और उस टॉवल को अपने पेट के ऊपर, पीठ के ऊपर, गर्दन के ऊपर, टांगों के ऊपर थोड़े थोड़े समय के लिए रखते रहें, जिससे आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए। हमारे पास आता है डिहाइड्रेशन। उसे ट्रीट करने के लिए आप बॉडी को हाइड्रेट रखना स्टार्ट करें। आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। आप नारियल पानी ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, गन्ने का रस यूज़ कर सकते हैं, गोंद कतीरा यूज़ कर सकते हैं, ORS ले सकते हैं, ट्रोल का यूज़ कर सकते हैं, नींबू पानी का यूज़। आपको ऐसे फ्रूट्स की इंटेक करनी है जिनमें बहुत ज़्यादा पानी रहता है। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर लेते हैं और डिहाइड्रेशन लेते हैं तो उस कंडीशन में आपकी लू लगने की समस्या 80% ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा आपको प्रॉपर रेस्ट करनी है, आपको धूप में नहीं जाना है, आप अपने पंखे या कूलर या AC के अंदर रखना है, अपनी बॉडी को ठंडा रखना। बात करें बच्चों की और बूढ़ों की, तो बच्चों और बूढ़ों में लू लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि उनका जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम रहता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, वो थोड़ा वीक रहता है। तो उस कंडीशन में जो उनकी बॉडी का टेम्परेचर है वो इंस्टेंट इंक्रीज़ हो जाता है और उन्हें लू लग जाती है। तो उस कंडीशन में भी बच्चे और बूढ़ों को धूप में जाने अवॉइड करें, घर पर ही रहें, कूलर और AC के नीचे रहें, पंखे के नीचे रहें और बहुत सारा पानी पिएं, खुद को हाइड्रेटेड रखें। गर्मी के मौसम में स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो इसमें आप पैरासीटामोल को लेना अवॉइड करें और अगर आपको मसल्स क्रैम्प्स ज़्यादा हो रहे हैं तो उसमें रिलैक्सेंट जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है और उसके साथ आपको ORS दिया जाता है, इलेक्ट्रॉल दिया जाता है, को B कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल दिए जाते हैं। और बात करिए अगर बच्चों में, तो बच्चों में भी ORS दिया जाता है और साथ में B कॉम्प्लेक्स का जो सिरप आता है वो भी दिया जाता है और बच्चों में पैरासीटामोल का सिरप भी कभी कभी यूज़ किया जाता है। और ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आप ठीक नहीं होते हैं, वो जो पेशेंट है वो ठीक नहीं होता है, तो उस कंडीशन में बिल्कुल भी देर ना करें, उसे हॉस्पिटल लेके जाएं। अगर आप उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो वहाँ पे उसे IV फ्लूइड लगाया जाएगा जिससे वो बहुत जल्दी रिकवर करेगा।